अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के सेकंड पीरियड मिडिल इंग्लिश पीरियड को डिस्कस करेंगे, जिसका टाइम पीरियड 1066 से 1500 तक था। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के निशान को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फ्रेंड्स, एंग्लो सैक्सन पीरियड का एंड 1066 में हुआ था जब नॉर्मन्स ने उन पर अटैक किया और इसके बाद इंग्लैंड में सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल चेंजेस आई। इस एज को हम फर्दर टू शॉर्टर एजेस में डिवाइड करते हैं। इसके जो पहली एज उसे हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड 1066 से 1340 तक था। इस पीरियड का जो लिटरेचर था वो ज़्यादातर एंग्लो नॉर्मन में लिखा गया और इनका जो डायलेक्ट था वो फ्रेंच था, जो उस टाइम इंग्लैंड में रूलिंग क्लास बोलते थे और उन्होंने सारा का सारा फ्रेंच कल्चर अपनाया हुआ था। फ्रेंड्स, इस पीरियड को हम एज ऑफ चौसर भी कहते हैं और इसका जो टाइम पीरियड था वो 1340 से 1400 तक था। ये अपनी एज के ग्रेट पोएट चौसर की वजह से बहुत मशहूर थी और इसीलिए इसे हम एज ऑफ चौसर भी कहते हैं। फ्रेंड्स, 1066 से 1500 का जो टाइम पीरियड है उसे हम द मिडल एजेस भी कहते हैं और इस मिडल एजेस के अर्ली पार्ट को हम डार्क एजेस बोलते हैं। डार्क एजेस इस तरह बोलते हैं क्योंकि इस टाइम पीरियड के दरमियान जो कुछ लिटरेचर लिखा गया उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। फ्रेंड्स, अब हम इस एज के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। 1295 में इंग्लिश पार्लियामेंट इस्टेब्लिश हुई। 11th और 12th सेंचुरी में मुसलमानों और क्रिश्चियंस के दरमियान रिलीजियस बैटल्स चल रही थीं। 15 जून 2015 को मैग्ना कार्टा मंजूर हुआ, जो कि एक ग्रेट चार्टर था। उसने मोनार्क्स की पावर को लिमिटेड किया। 1362 में इंग्लिश जो थी वो लैंग्वेज ऑफ लॉ एंड कोर्ट्स डिक्लेयर हो गई और वहाँ का जो फ्यूडल सिस्टम था वो पहले ही बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन एक प्लेग ब्लैक डेथ जिसका टाइम पीरियड 1348 से 49 तक था उसकी वजह से कोलैप्स्ड हो गया। 14th सेंचुरी में जॉन विक्लिफ की लीडरशिप में इंग्लिश चर्च की रिफॉर्मेशन की गई और जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस थी वो विलियम सेक्सटन ने 1476 में इस्टेब्लिश की। फ्रेंड्स, इसके बाद फिर क्लासिकल नॉलेज का रिवाइवल स्टार्ट हुआ, जिसे हम रिनेसेंस कहते हैं। अब हम इस एज के कुछ फीचर्स देखते हैं, जिनमें जो क्यूरियोसिटी थी वो अननाउन थी, पैट्रियोटिज्म थी, डिज़ायर फॉर अनलिमिटेड वेल्थ, पावर, लव ऑफ एडवेंचर्स, एडमायरेशन फॉर ब्यूटी, केयर फॉर ह्यूमनिज्म एंड फाउंडनेस फॉर पास्ट जैसे फीचर्स शामिल थे। कोलंबस ने 1492 में अमेरिका डिस्कवर किया, जबकि जो वास्को ड गामा था वो 1498 में कॉन्टिनेंट पहुंचा। इस पीरियड में जो कोपरनिकस था उसने प्रूव किया कि जो सन है वो ऑल प्लैनेट्स के सेंटर में लाया करता है। अब फ्रेंड्स, हम इस पीरियड के मेजर राइटर्स और इनके वर्क्स देखते हैं। सबसे पहला राइटर जो हमारे पास है वो है जॉन विक्लिफ, जिसका टाइम पीरियड 1324 से 1384 तक था। इन्हें हम फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज भी कहते हैं और इन्होंने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। उसके बाद है हमारे पास जॉन गोवर, जिनका टाइम पीरियड 1325 से 1408 तक था और इनका सबसे फेमस वर्क कन्फेशो अमेंटिस था। फ्रेंड्स, इसके बाद जो राइटर हमारे पास हैं वो है जेफरी चौसर, जिनका लिटरेचर की हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है और इस एज में उनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क था वो था ट्रायलस एंड क्रिसाइड, जो 1387 में पब्लिश हुआ और इसके बाद जो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क था वो था कंटरबरी टेल्स, जो कि 1385 से 1400 के दरमियान पब्लिश की गई। फ्रेंड्स, इसके बाद जो राइटर हमारे पास हैं वो है विलियम लैंगलैंड, जिनका टाइम पीरियड 1332 से 1386 तक था और इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है पर्स प्लोमैन, जो कि एक रिलीजियस वर्क था और ये 1362 में पब्लिश किया गया। और इसके बाद जो हमारे पास है वो है सर टॉमस मैलोरी और इनका फेमस वर्क मॉर्टी डी आर्थर था, जो कि 1485 में पब्लिश हुआ और ये एक पहला रोमांटिक वर्क था जो प्रोज में लिखा गया। अब फ्रेंड्स, हम इस एज के मेजर लिटरेरी फीचर्स देखते हैं, जिसमें पहला फीचर जो हमारे पास है वो ये है कि पोइट्री जो थी वो मेन जॉनरा के तौर पर सर्व करती थी। इंग्लिश में जो प्रोज थी उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी
और जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरे कॉन्टिनेंट्स में पहुंची जहाँ पर ओल्ड स्पेलिंग लिखे जाते थे। और ड्रामा जो था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिनमें मिस्ट्री प्लेज, मोरालिटी प्लेज और इंटरल्यूड शामिल थे। इस एज में एंड राइम इंट्रोड्यूस करवाई गई और इस एज के जो राइटर थे वो डेंटी, पेट्रार्क और बोकाशियो से इन्फ्लुएंस थे। इस पीरियड के जो 3 लिटरेरी मेजर सब्जेक्ट्स थे उनमें लव, शिवलरी और रिलीजन शामिल था। फ्रेंड्स, इस पीरियड में रोमांटिक वर्क्स ज़्यादा लिखे गए और इसके अलावा पेंटामीटर का इस्तेमाल किया गया, जिसमें एक लाइन में 10 सिलेबल होते थे। और इसमें जो स्ट्रेस्ड एलिट्रेशन थी उसको छोड़कर ह्यूमर, आयरनी और स्टायर को प्रैक्टिस में लाया गया। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के सेकंड पीरियड द मिडिल इंग्लिश पीरियड को डिस्कस किया, जिसमें हमने उसके फीचर्स, उसके मेजर राइटर्स और उनके वर्क्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड लिटरेरी पीरियड को डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।